मित्रों, व्यक्ति के वचन पत्थर पर पड़ी लकीर के समान होने चाहिए जो कभी बदलती नहीं, और संबंध पेड़ के जैसे होने चाहिए जो झुकने में भी कभी संकोच नहीं करता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के वर्ष 2024 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप धनु राशि वालों के वर्ष 2024 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, यहाँ पर हम वार्षिक राशिफल में मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर किन भावों में आपके रहने वाला है वर्ष 2024 में। शनि देव का जो गोचर है वो धन भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव में मकर राशि है, तीसरे भाव में कुंभ राशि है। तीसरे भाव में कुंभ राशि में ही पूरे वर्ष शनि देव का गोचर रहेगा। तीसरे भाव में शनि अपने गोचर में परिणाम भी अच्छे देते हैं, तो शनि का गोचर धनु राशि वालों के लिए अच्छा है। राहु का गोचर चौथे भाव में रहेगा, मीन राशि में, और केतु का गोचर दसम भाव में रहेगा, कन्या राशि में। गुरुदेव की बात करें तो गुरुदेव का जो गोचर होगा, जो कि आपके राशि स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं, उनका मेष राशि में पंचम भाव में गोचर रहेगा। जनवरी से शुरू से मेष राशि में ही वो होंगे और 1 मई 2024 से वो वृषभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो 1 मई 2024 तक मेष राशि में हैं, वहाँ से फिर वो वृषभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ कर देंगे। तो गुरुदेव का गोचर इस तरह का रहेगा। तो शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर जो है इस तरह के रहने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए। चलिए अब सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो धन भाव के स्वामी शनि देव हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो धन भाव के स्वामी का जो गोचर है वो तीसरे भाव में रहेगा, पराक्रम भाव में रहेगा। आप अपने धन कमाने के लिए, आय कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई देंगे वर्ष 2024 में। साहसी रहेंगे, मेहनत भी ज़्यादा करेंगे और ज़्यादा मेहनत के बाद ही परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शनिदेव बिना मेहनत के परिणाम नहीं देते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम मिल पाएंगे। लेकिन धन और आय के लिए बेहतर समय है। धन के लिए आपको पूरे वर्ष आपका आवागमन सुचारू रूप से धन का होता रहेगा, धन के कार्य भी होते रहेंगे। लेकिन अगर पूरे वर्ष का देखें तो गुरु जो हैं आपके मेष राशि में पंचम भाव में, जो आपके राशि स्वामी हैं, उनका गोचर बना हुआ है। 1 मई 2024 को वो वृषभ राशि में जाएंगे। इससे पहले वो मेष में ही रहेंगे। तो उनकी जो दृष्टियां हैं वो, उनका गोचर भी पंचम भाव में अच्छा है। गुरु पंचम भाव में गोचर में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और उनकी दृष्टियां भी अच्छी हैं। नवम भाव पर दृष्टि है, एकादश भाव पर दृष्टि है और आपकी राशि प्रथम भाव पर दृष्टि है। तो एकादश भाव पर, आय भाव पर दृष्टि भी है। तो मैं यही कहूँगा कि जो मेष राशि में गोचर है गुरु का 1 मई 2024 से पहले पहले, वहाँ तक का समय धन और आय दोनों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में। पर 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का जो समय है, वहाँ पर आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे और कुछ न कुछ अप एंड डाउन वहाँ पर देखने को मिल भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर धन और आय के लिए कुछ ऐसा समय रहेगा धनु राशि वालों के लिए। चलिए आपके व्यापार और नौकरी की बात करते हैं। व्यापार और नौकरी की बात अगर हम करें तो दसम भाव में केतु का गोचर है, चौथे भाव में राहु का गोचर है। लेकिन आपके राशि के स्वामी जो गुरुदेव हैं, उनकी जो दृष्टियां हैं वो अच्छी हैं आपके लिए व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए। पहले तो उनकी जो दृष्टि है वो एकादश भाव पर बनी रहेगी और आपकी राशि पर बनी रहेगी, और उसके बाद जो उनकी दृष्टि रहेगी 1 मई 2024 से वो आपके दसम भाव पर रहेगी और 12वें भाव पर रहेगी और आपके धन भाव पर रहेगी। तो गुरुदेव की जो दृष्टियां हैं पूरे वर्ष आपको अच्छे परिणाम देती रहेंगी। छठे भाव में गुरु का गोचर हो जाएगा 1 मई 2024 से। छठे भाव में गुरु गोचर में
अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन दृष्टियाँ वहाँ पर भी उनकी आपकी दशम भाव पर बनी रहेगी और धन भाव पर भी बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2024 अच्छे परिणाम ही दिखाएगा। थोड़े बहुत संघर्ष तो आपको देखने को मिल ही सकते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि धनु राशि वालों को व्यापार, कारोबार और नौकरी में सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि आपके दशम भाव में केतु का भी गोचर है, तो आपके व्यापार, कारोबार और नौकरी में हालांकि केतु का गोचर अच्छा है दशम भाव में, लेकिन आपको ये भी याद रखें कि केतु हैं तो वहाँ पर आपको कोई न कोई अचानक लाभ और अचानक हानि के योग भी बन सकते हैं। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना है। और अगर आपका चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी है तो आपको वहां पर ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकते हैं। वर्ष 2024 में वहां पर आपके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। अगर चिकित्सा क्षेत्र में आप कोई मेडिकल स्टोर चलाते हैं, कोई पैथोलॉजी लैब चलाते हैं, कोई क्लिनिक चलाते हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग होम है, कुछ भी इस प्रकार का कार्य आपका अगर है तो आप देखेंगे वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर वर्ष 2024 में परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए थोड़े से संघर्ष देखने को मिल सकते हैं, यानी अप एंड डाउन्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी कुल मिलाकर व्यापार, कारोबार, नौकरी के लिए सामान्य परिणाम आपको देखने को मिलेगा और सामान्य से बेहतर परिणाम भी देखने को मिल सकता है। कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखने हैं, बाड़ी अपनी अच्छी रखनी है। अति उत्साह में आकर आप अपने भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में ईमानदार रहें, इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और राहु का गोचर चौथे भाव में है और दशम भाव में केतु है। माता पिता के साथ संबंधों में भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। खासकर माता के साथ संबंधों में किसी भी प्रकार की गलतफहमियां ना हो, इस बात का पूरे वर्ष आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तो यहाँ पर पूरे वर्ष 2024 में आपको परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा और अपनी माता के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ, पिता के साथ संबंधों में मधुरता अवश्य बनाकर रखें और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें और पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में अगर हार्ट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या आपको है तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और मई 2024 से लेकर वर्ष के अंत तक स्वास्थ्य में अगर खासकर पेट से संबंधित किसी स्वास्थ्य समस्या में कोई समस्या होती है, हार्ट से संबंधित स्वास्थ्य समस्या में कोई समस्या होती है तो उसका विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और स्वास्थ्य के मामले में मैं यही कहता हूं कि स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य में कभी कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका आपको 30 जून से लेकर 15 नवंबर तक के बीच में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। वहाँ पर अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें और डॉक्टर से परामर्श भी समय समय पर लेते रहें। वहाँ पर इस बात का ध्यान रखकर चलने की ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। तो स्वास्थ्य के मामले में अपने खान पान का ध्यान रखें, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा के लिए बेहतर समय है। शिक्षा में आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन शिक्षा के मामले में आप में एकाग्रता की कमी पूरे वर्ष देखने को मिलेगी। आप अपने मित्रों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ कोई न कोई समय अपना व्यर्थ का खराब करते रहेंगे, तो अपने समय को बचाएं। अगर विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में आप अपनी एकाग्रता बनाकर रखें और अपने समय को भी बचा कर रखें। बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार है, नौकरी है, अध्यापक हैं तो आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी बेहतर समय है। 1 मई 2024 से पहले का समय शिक्षा के लिए काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आपको शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 1 मई 2024 से वर्ष के अंत तक का समय कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए बढ़िया समय है। ज़्यादा मेहनत करें। और अगर आपका कोई कंपटीशन एग्जाम बैंकिंग क्षेत्र में है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है,
तो आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए ज़्यादा मेहनत अगर आप करते हैं तो मई 2024 से और दिसंबर 2024 के बीच का ये समय आपको सफलता दिला सकता है। तो ज़्यादा मेहनत करें तो कंपटीशन एग्ज़ाम वालों के लिए ये समय बेहतर रहेगा। और बाकी विद्यार्थियों के लिए आपको अपनी एकाग्रता बनाकर रखनी होगी, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, परिणाम तभी अच्छे मिलेंगे। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो बेहतर समय रहेगा वर्ष 2024 धनु राशि वालों के लिए। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। जीवन साथी के साथ यात्राएं आपकी होंगी और जो भी यात्रा आपके होती है वहां पर अगर कोई मतभेद आपके जीवन साथी के साथ चल रहे हैं तो आप देखेंगे स्वतः वो मतभेद आपके समाप्त हो जाएंगे, यानी छोटे मोटे मतभेद खुद समाप्त हो जाएंगे। अगर ज़्यादा कोई मतभेद चल रहे हैं तो मई 2024 से पहले अपने मतभेद समाप्त करने का प्रयास करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पर आपके वैवाहिक संबंधों में मतभेद दूर करने के लिए बहुत बेहतर समय है। मई 2024 से पहले का जो समय है वो आपके वैवाहिक संबंधों में मतभेद समाप्त कर सकता है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। मई 2024 के बाद मई 2024 से दिसंबर 2024 तक का जो समय है वहाँ पर आपको अपने मतभेद दूर करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, तभी आपके मतभेद समाप्त हो पाएंगे। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे, यात्रा भी आपकी होगी, एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे और वर्ष 2024 वैवाहिक संबंधों के लिए बेहतर गुजरेगा। लेकिन आपके जीवन साथी के साथ आपके परिवार के सदस्यों के बीच में कोई वाद विवाद ना हो, इसका थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी वर्ष 2024 में। खासकर आपकी माता के साथ आपके जीवन साथी का कोई न कोई वाद विवाद हो सकता है, वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखकर आप चलें और आपकी माता के बीच और आपके जीवन साथी के बीच कोई वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें। और अगर कोई भी बातचीत होती है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें, अपने जीवन साथी की बातों को भी सुनें। इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी धनु राशि वालों के लिए। वैवाहिक संबंधों में जो लोग अविवाहित हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं, यानी चाहते हैं कि जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए और उनकी शादी की बात बने, तो मई 2024 से पहले का जो समय है वहां पर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहां पर आपको मनपसंद साथी मिल सकता है, आपके जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और आप देखेंगे कुछ धनु राशि वाले लोग ऐसे होंगे जिनकी शादी की बात भी पक्की होगी और कुछ की शादी भी होगी। तो धनु राशि वालों के लिए शादी के लिए जो मई से पहले का समय है वो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपके जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय है, उनकी शादी भी हो सकती है और शादी की बात भी पक्की हो सकती है। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। तो वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, वहां पर आप किसी भी प्रकार के व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, वाणी पर संयम रखें, बाकी अच्छा समय है। और प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों में अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों के लिए भी मिला जुला समय रहने वाला है। 1 मई 2024 से पहले का समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत बेहतर समय है। प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी और अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा है तो आप उसे भी समाप्त कर सकते हैं, वहां पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और 1 मई 2024 से पहले का समय प्रेम संबंधों में काफी बेहतर परिणाम दिखाएगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता भी रहेगी, एक दूसरे के साथ समय भी गुजारेंगे, रोमांटिक समय रहेगा। और 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 का जो समय है वहां पर आपके प्रेम संबंधों में आपको विशेष एक बात का ध्यान रखना है कि अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की बहस बिल्कुल ना करें। वहां पर छोटी छोटी बातें बड़ी हो सकती हैं और अगर आप बहस करते हैं तो वाद विवाद भी हो सकते हैं। तो प्रेम संबंधों में इस बात का ध्यान रखकर चलें कि 1 मई 2024 से पहले का समय आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देगा प्रेम संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र में। और 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 का जो समय है वहां पर आपको विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमियों से बचना है, शंकाओं से बचना है और बहस बिल्कुल नहीं करनी है, वरना वहां पर आपके व्यर्थ के वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 के समय में प्रेम संबंधों में अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सा वहां पर ध्यान रखकर आप चलें, यही मेरी सलाह है आपके लिए। तो मित्रों, धनु राशि वालों को वर्ष 2024 में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें, गुरुवार वाले दिन किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन का दान करते रहें, प्रत्येक गुरुवार को करें, आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। या फिर गुरुवार को आप गाय की सेवा करते रहें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम आटे की लोई गाय को खाने को दें, तो उससे आपको काफी बेहतर परिणाम देखने को मिल जाएंगे। और गुरुवार वाले दिन ही आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या
विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ सुने तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये दोनों उपाय आप कर सकते हैं या दोनों में से जो भी एक उपाय कर सकते हैं आप कर लें। मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे धनु राशि वालों के वर्ष 2024 के शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं इसके बारे में कुछ सामान्य चर्चा की। ये राशिफल धनु राशि वालों का सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।